पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के डेरे हद्दे निगाह कम होने से मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद, M2 लाहौर से शेखुपुरा, M3 पर फैजपुर से दरखाना पर ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया, M5 इकबालाबाद से रोहड़ी, M11 लाहौर से सियालकोट तक भी ट्रैफिक के लिए बंद। शदीद धुंध के बायस अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों का शेड्यूल भी मुतासिर। मुल्क में शदीद सर्दी की लहर, बालाई इलाकों में बर्फबारी के बायस पारा नुक्ता इंजमात से कई दर्जे नीचे चला गया। सोर में दर्जा हरारत -16, स्कर्दू में -11, गिलगित में -7 रिकॉर्ड। बलोचिस्तान में भी शदीद सर्दी का राज, कल्लात -2 और कोयटा में -1 रिकॉर्ड किया गया। कराची में भी जाड़े की शिद्दत बढ़ गई, सर्द हवाएं, लाहौर में कड़ाके की सर्दी, दर्जा हरारत 6 तक गिर गया। सेनेट से मंजूर इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद इलेक्शन कमीशन को मौसूल। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात मुलतवी करने की करारदाद पर मुशावरत के लिए इजलास बुलाने का फैसला। इलेक्शन कमीशन का इजलास जल्द बुलाया जाएगा। ज़राए ECP का दावा, चेयरमैन सेनेट और सेनेट अरकान के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर कर दी गई है। सेनेट में करारदाद पास करना तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। इलेक्शन वक्त पर ना होना आइन की खिलाफ वर्जी है। चेयरमैन सेनेट और अरकान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए, दरख्वास्त में इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड से मुतालिक तौहीन अदालत केस में जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया। फील्ड ना फराहम करने के तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद। तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त जुर्माने के साथ मुस्तरद करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से भी मुलाकात और बिला तफरीक लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करने की यकीन दहानी करवाई। चारों सूबों के IG साहिबान को हिदायत भी जारी की गई। इलेक्शन कमीशन की वजाहत। मुल्क भर में हल्का वाइज पोलिंग स्टेशंस की लिस्टें आवेजा कर दी गई। 11 जनवरी तक DROs को एतराज़ जमा करवाया जा सकता है। 12 से 17 जनवरी तक डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान एतराज़ात और तजावीज़ पर फैसला देंगे। हतमी फहरिस्तें इलेक्शन से 15 रोज़ कबल आवेजा की जाएंगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन। सेनेट तो क्या अब UN और OIC से करारदाद मंजूर करवा ले। इंतखाबात 8 फरवरी को ही होंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा 8 फरवरी की तारीख पत्थर पर लकीर है। हम तो कहते हैं कदम बढ़ाएं काजी साहब, आपके साथ हैं। इलेक्शन में सिलेक्शन का मुकाबला करेंगे। कुछ सियासतदान ऐसे बताते हैं जैसे लाहौर में दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और सड़कें सोने की हैं। लाहौर में जितना काम करने की ज़रूरत है और कहीं नहीं। एक लीडर जेल से बाहर आने और दूसरा केसेस ख़त्म कराने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत के लिए मैदान में है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की लाहौर में मीडिया टॉक। इंतखाबात के खिलाफ सेनेट करारदाद से अबहाम पैदा हुआ। इस करारदाद की कोई आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। सुप्रीम कोर्ट कह चुकी कि 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे। उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन आज़ादाना, मुनसिफाना और शफाफ होंगे। इलेक्शन में कोई रुकावट आई तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अदलिया पर एतमाद है। बानी PTI ने भी कभी किसी जज पर एतमाद नहीं किया। बानी PTI से मुताल्लिक कोई भी बयान अब मेरी तरफ से जारी होगा। पार्टी टिकट के हवाले से भी हम उनकी हिदायत पर चल रहे हैं। टिकट नजरियाती कारकुनों को जारी करेंगे। 9 मई के वाकयात पर हुकूमत की बनाई हुई कमेटी पर एतबार नहीं। जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। रहनुमा PTI बैरिस्टर गौहर खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी मुल्तान से इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल करार। रहनुमा तहरीक इंसाफ के NA 150, NA 151, PP 218 और PP 219 से कागजात नामजदगी मुस्तरद। अपीलें भी खारिज। शाह महमूद कुरैशी के दस्तखत के साथ जेल सुप्रिंटेंडेंट की स्टैंप नहीं थी।
एपलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के एतराज़ात को बरकरार रखा। जैन कुरैशी और मेहरबानों को NA 150, NA 151 और PP 218 से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस सरदार सरफराज जोगर ने फैसला सुना दिया। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा चौधरी जेहलम के सूबाई हल्के से नाअहल करार। इलेक्शन ट्राइब्यूनल ने हिबा चौधरी के खिलाफ एतराज़ात दुरुस्त करार दिए। हिबा चौधरी ने गैर मुल्की दौरे और 9 बैंक अकाउंट छुपाए। फवाद चौधरी को 9 जनवरी के लिए नोटिस जारी, जवाब तलब। फवाद चौधरी के NA 60 और 61 से मंजूर कागजात का हुक्मनामा वापस ले लिया गया। NA 122 लाहौर से बानी PTI के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ आरओ से रिकॉर्ड आज तलब। ट्राइब्यूनल ने हम्माद अजहर, असलम इकबाल, यास्मीन राशिद, सनम जावेद के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ भी रिकॉर्ड आज मांग लिया। नवाज शरीफ के NA 130 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। दरख्वास्त गुजार दूसरी बार भी अदालत के तलब करने पर पेश ना हुआ। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को आज रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने का आखिरी मौका दे दिया। कराची के हल्का NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत। एपलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग अफसर और शहबाज शरीफ को 8 जनवरी के लिए नोटिस जारी कर दिया। सदर नून लीग के कागजात नामजदगी के खिलाफ पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद मनोखेल ने अपील दायर की है। शहबाज शरीफ के NA 132 से कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ अपील पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार को रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात पर बहस करने की हिदायत। बांग्लादेश के आम इंतखाबात पोलिंग का अमल जारी। नेशनल पार्टी समेत दीगर अपोजिशन जमातों की जानिब से इलेक्शन का बायकॉट। अपोजिशन जमातों की 2 रोज़ा मुल्कगीर हड़ताल की कॉल। अवाम से वोट ना डालने की अपील कर दी। शेख हसीना वाजिद 5वीं बार वज़ीर आज़म मुंतखब होने के लिए पुरुमीद। इंतखाबात से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात, 5 स्कूल्स और 4 पोलिंग बूथ्स को आग लगा दी गई। और निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम जारी। सहूनी फ़ौज की जबालिया, दीरुल बल्ला और खान यूनिस में शदीद बमबारी। दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद हो गए। हमले में एक ही घर की ख़वातीन और बच्चों समेत 7 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 22,722 हो गई। 58,000 से ज़ायद ज़ख्मी। जंग में अब तक 7,000 फ़लस्तीनी लापता हो चुके। अक़वाम मुत्तहिदा ने गज़ा को नाकाबिल रिहाइश इलाका करार दे दिया।